हेलो स्टूडेंट, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जिसके ऑलमोस्ट 10 एमसीक्यूज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, the nurse is teaching the client with polycythemia about prevention of complication of disease. Which of the following statement by the client indicated a need for further teaching? तो क्या है, एक पॉलीसाइथेमिया है, उसका पेशेंट है, उसको क्या है, एक नर्स क्या है, टीच कर रही है। ठीक है, अब टीच कर रही है तो ऐसा क्या इंडिकेशन बताएगा, ये ऐसा क्या इंडिकेशन प्राप्त होंगे नर्स को कि उसको फर्दर टीचिंग की नीड होगी। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? I will drinking 500 ml of fluid or loss each day. अब क्या होगा कि जो क्लाइंट है पूछेगा कि मैं 500 ml से ज़्यादा पानी पीऊँ या कम पानी पीऊँ। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते थोड़ा सा। अ क्लाइंट विथ पॉलीसाइथेमिया वेरा इज़ अ रिस्क फॉर थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या है, डिसीज़ में क्या है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांस रहते हैं। तो क्या होना चाहिए, हाइड्रेटिंग द क्लाइंट विथ लीस्ट 3 लीटर फॉर फ्लूइड पर डे इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन। अब देखिए, 3 लीटर से ज़्यादा पानी पीना है। किस लिए ज़्यादा पानी पीना है? कि क्लॉटिंग से बचा जा सके। ठीक है, जो क्लॉट फॉर्मेशन होगा उससे बचे जाने के लिए क्या करना है, 300 पानी पर डे लेना है। सो द स्टेटमेंट टू ड्रिंकिंग लेस देन 500 ml इज़ इनकरेक्ट। ओके, तो यदि वो ऐसा बोलता है कि मैं 500 ml से कम पानी पीता हूँ तो उसको फिर से जानकारी देना है कि यदि तुमने 500 ml पानी पिया तो क्या होगा, तुम्हारे थ्रोम्बस बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए एटलीस्ट तुम दिन भर में कितना पानी पियो, 3 लीटर पानी पियो। वैसे भी ज़्यादा पानी पीना चाहिए, नॉर्मली भी 3 लीटर से ऊपर ही पानी पीना चाहिए पर डे, नॉर्मल व्यक्ति को भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a 33-year-old male is being evaluated for the possible acute leukemia. Which of the following finding is most likely related to the diagnosis of leukemia? तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना है। ये सारे एम्स लेवल के क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों में इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस ऐसा इनको समझने की ज़रूरत होती है। एक 33-year-old मेल है, ठीक है, अब क्या है, उसको क्या है, एक्यूट ल्यूकेमिया है। तो हम कौन सी फाइंडिंग करेंगे कि हमको यानी कि ल्यूकेमिया को डायग्नोस करने के लिए कौन सी फाइंडिंग करना है, उसको पॉसिबल का एक्यूरेट नहीं हुआ है कि ल्यूकेमिया है के। तो राइट आंसर क्या बनेगा, द क्लाइंट हैड रेडिएशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हैंडकिशन डिसीज एज अ टीनेजर। ओके, नाउ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेडिएशन ट्रीटमेंट फॉर द टाइप ऑफ द कैंसर कैन contribute to the development of leukemia. So hobbies and occupation involving the chemical are to leukemia but not the ones. This answer is therefore okay.
क्या है, रेडिएशन के और ज़्यादा केमिकल के जो एक्सपोजर में आता है उनको क्या होता है, ल्यूकेमिया होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, where is the best site of examine for the presence of petechiae in an American client? तो क्या है, कहाँ पे अधिकांश होगा, तो ये होगा द सोल ऑफ फीट, पाँव के जो फीट में आपको ये देखने को मिलेगा। क्या, पेटिचाई। पेटिचाई इज नॉट यूजुअली विजुअलाइज्ड ऑन डार्क स्किन, द सोल ऑफ द फीट palm and had in later surface assessing to the client for the petechiae। ओके, ये अधिकांश कहाँ देखने को मिलता है, सोल ऑफ फीट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट इज बीइंग evaluated to possible acute leukemia, which inquiry by the मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, क्या है कि एक क्लाइंट है, पॉसिबल क्या है, एक्यूट ल्यूकेमिया का, तो कौन सी इंक्वायरी करना चाहिए, तो क्या है, हेवी यू हैड रिस्पिरेशन इन्फेक्शन इन लास्ट 6 मंथ देखने को मिलेगा। अ क्लाइंट विथ ल्यूकेमिया इज एट रिस्क फॉर इन्फेक्शन एंड हैज ऑफन had respiratory infection during the previous 6 months। okay, insolence, weight loss, decrease in alertness also occur in leukemia, but bleeding, tenderness and infection is the primary clinical manifestation therefore। okay, क्या क्या देखने को मिलेगा, देखने को हमको क्या मिलेगा, ल्यूकेमिया के पेशेंट में लॉस ऑफ अलर्टनेस देखने को मिलेगी, वेट लॉस देखने को मिलेगा, इंसोम्निया देखने को मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following would be the priority nursing diagnosis of the adult client with the acute leukemia। तो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बना सकते हैं, तो ल्यूकेमिया का पेशेंट है तो ऑब्वियसली थ्रोम्बस की बात आती है यहाँ पे, तो रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मैंने पहले क्या बताया कि जहाँ पे ल्यूकेमिया की बात आई तो वहाँ थ्रोम्बस के फॉर्मेशन से रिगार्डिंग आप नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी हमने क्या बनाया है, रिस्क फॉर द इंजरी टू द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके, क्या है, द क्लाइंट विथ एक्यूट ल्यूकेमिया हैज़ ब्लडिंग tendencies due to the decreased platelet count and injury would exacerbate to the problem। the client would close monitoring for the hemorrhage is the higher priority of the diagnosis। okay, बाकी सारे हैं ए बी सी डी सही है, बट सबसे ज़्यादा ल्यूकेमिया में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के चांसेस रहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a 21-year-old male with Hodgkin's lymphoma is a senior at the local university, engaged to the married and is to being a new job upon graduation। which of the following diagnosis would be the priority for the client? क्या है, देखिए, एक 21 साल का मेल है, हैडकिंसन लिम्फोमा जो है वो डिसीज़ है इसे, अभी ये मैरिड है, इसके बाद में क्या होगा, इसकी न्यू जॉब लग रही है ग्रेजुएशन के बाद में, तो जो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी क्लाइंट की, इसका डायग्नोसिस क्या निकालेंगे, तो वो है सेक्स
सेक्सुअली डिसफंक्शन रिलेटेड टू रेडिएशन थेरेपी। ओके, क्या है? सेक्सुअली डिसफंक्शन रिलेटेड टू द रेडिएशन थेरेपी। अभी क्यों है? रेडिएशन थेरेपी often occur to satellite sterility in the male client and would be primary importance to this client. The psychosocial need of the client are important to address in light of the age and life choice. Parkinson's disease, however, has the good prognosis when diagnosed earlier. Okay, क्या है? रेडिएशन थेरेपी में जो भी रहते हैं उनमें मेल स्टेरिलिटी होना पॉसिबल होता है। ठीक है, जो उनकी साइकोसोशल नीड है वो क्या है, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। दैट कॉज कौन सा क्या कॉज करेगी? पार्किंसन डिसीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a client has autoimmune thrombocytopenia pura. To determine the client response to treatment, the nurse would monitor. Okay, तो नर्स क्या मॉनिटर करेगी? ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्योरा है तो क्या करना चाहिए? देखो, जहाँ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की बात आती है वहाँ सबसे पहले क्या आता है? प्लेटलेट काउंट। ओके, क्या आता है? प्लेटलेट काउंट। सो क्लाइंट विद द ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्यूरा ATP हैव लो प्लेटलेट काउंट। ओके, सो answer A is a correct answer. Platelet count is most important to check in autoimmune thrombocytopenia disease. Okay, ये क्वेश्चन जितने भी है थोड़े से बोर लग रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, लेकिन यकीन मानिए आज के समय में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एम्स में तो हमेशा से ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। Now next question, the home health nurse is visiting the client autoimmune thrombocytopenia para. The client platelet count currently is 18,000. It will be most important to teach the client and family about. Okay, अब कोई पेशेंट है, एक नर्स है, होम विजिट पे गई, उसको क्या है? ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पैरा है। तो अब उसका क्या है? प्लेटलेट काउंट कितना है? 80,000 है। 80,000 है तो अब यहाँ पे जो नर्स है वो उस क्लाइंट को, क्लाइंट की फैमिली को क्या बताएगी? तो क्या बताएगी? ब्लडिंग प्रिकॉशंस बताएगी कि किसी भी चीज़ से ब्लडिंग नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या बताएगी? द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? 1,20,000 से लेकर के 4 लाख तक होना चाहिए नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। ब्लीडिंग occur in client with low platelet, the priority to prevent and minimize the bleeding। ठीक है, ऑक्सीजनेशन is most important। okay, but इम्पॉर्टेंट तो है ऑक्सीजनेशन थेरेपी, बट क्या है? सबसे ज़्यादा क्या है? ब्लीडिंग प्रिकॉशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की डिसीज़ है, ब्लीडिंग से रिलेटेड डिसीज़ है। ओके, जितनी भी प्रायोरिटी नीड बनती है तो ये किसके अकॉर्डिंग बनती है? आपकी जो डिसीज़ है उस पर फोकस, जो डिसीज़ है वो किस चीज़ पे फोकस करती है उसके रिकॉर्डिंग। ज़रूरी तो सब कुछ है, देखो हमको खाना खाना भी ज़रूरी है, सांस लेना भी ज़रूरी है, लेकिन खाना खाने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सांस लेना है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है कि ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है हमारी लाइफ में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट हैज़ सर्जरी फॉर द रिमूवल of
polycythemia. Which of the following intervention would be appropriate for this client? अब दे बताइए कि एक क्लाइंट है, उसकी सर्जरी हो गई है, प्लाइकोसाइटेमिया जो है, प्रोलेक्टोसाइटेमिया जो है वो क्या है, रिमूव हो रहा है। तो इसके लिए इंटरवेंशन क्या होगा, तो होगा एलिवेट द हेड ऑफ डायट 30 डिग्री। ओके, पोलेक्टोमिया इज अ टाइप ऑफ प्यूटिटरी ट्यूमर। ओके, ये क्या है, प्यूटिटरी ट्यूमर है एक प्रकार का। तो हमको क्या करना है, एलिवेट द हेड ऑफ बेड 30 डिग्री, अवॉइड्स प्रेशर ऑन द सीला टोसिका, द हेल्प टू प्रिवेंट ऑफ हेडेक्स। ओके, ये क्या करेगा, हेडेक से प्रिवेंट करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट विथ अ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस इज एडमिटेड विथ polyuria, polydipsia and mental confusion. The priority intervention of the client. अब देखिए, एक क्लाइंट है, उसको डायबिटीज़ मेलाइटस है, उसको पॉलीयूरिया हो रहा है, पॉलीडिप्सिया हो रहा है। तो जो प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा, अब उसको मेंटल कन्फ्यूज़न भी है। तो क्या देखेंगे, सबसे पहले हम वाइटल साइंस। ठीक है, अब क्यों चेक करेंगे, द लार्ज अमाउंट ऑफ loss can cause a fluid and electrolyte imbalance that should be corrected. क्या है कि जब ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है। फिर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वुड बी रिफ्लेक्टेड द वाइटल साइंस। नॉर्मल व्यक्ति में भी यदि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, तो प्रॉब्लम ये सब आती है। Measuring the urinary output is important, but the team already say the client that has polyuria. So answer B is the correct answer, because check the vital signs. because क्यों, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, उसको इनकोवेज पानी पीने के लिए बोल सकते हैं, वेट ऑफ द क्लाइंट वो भी कर सकते हैं, मेजर ऑफ यूरिन आउटपुट ये भी कर सकते हैं। बट सबसे पहले हमको क्या करना है, वाइटल साइन चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, और ये अधिकांश इस टाइप के क्वेश्चन एम से पूछे जाते हैं। लेकिन आजकल सभी एग्ज़ामों में ऐसे ही पैटर्न में क्वेश्चन पूछने लगे हैं, इसीलिए हमने सोचा कि मॉडल क्वेश्चन पेपर के थ्रू हम इस टाइप के क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। ये इसमें क्वेश्चन अभी और भी हैं, लेकिन क्लास काफ़ी लेंदी हो जाएगी। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।